अभी डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना है? ट्राई, मेट्रॉन एंड गॉन। ट्राई मीन्स 3, मेट्रॉन्स मीन्स मेजर एंड गॉन मीन्स साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली 3 साइड अलग अलग टाइप्स एंगल के साथ कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और ये थीटा से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा अपोजिट होगा और कौन सा हमारा एडजेसेंट साइड होगा। मीन्स एक्चुअली 3 साइड इसमें होता है। फर्स्ट वन इज हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, सेकेंड वन इज अपोजिट जो थीटा के अपोजिट में है वो अपोजिट, और एडजेसेंट मीन्स जो एडजेसेंट जिसके ऊपर थीटा बना हुआ है। थीटा मीन्स एंगल है एक्चुअली वो, तो वो एंगल जहां पे भी बना हुआ है वो एडजेसेंट है। हाइपोटेनियस अभी हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे एच। ठीक है, हाइपोटेनियस मीन्स यहां पे क्या आता है? इन ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनियस इज AC। ठीक है, अपोजिट मीन्स थीटा का जो भी अपोजिट है वो अपोजिट। अपोजिट का वैल्यू आता है, हम O से डिनोट करेंगे अपोजिट को, उसका वैल्यू आता है एक्चुअली AB। नेक्स्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया, अपोजिट हो गया, जो बचा हुआ है मीन्स उसका है एडजेसेंट, और वो होता है BC। सेम नेक्स्ट ट्रायंगल में देखो, अभी ट्रायंगल वही है ABC, ट्रायंगल इज सेम, बट एक्चुअली अभी देखना कि अपोजिट एडजेसेंट कैसे चेंज होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस तो सेम होगा, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ 90। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस मीन्स H वहां पे सेम वैल्यू AC, बट जैसे ही थीटा चेंज होता है हमारा क्या चेंज हो रहा है? अपोजिट एंड एडजेसेंट। थीटा जैसे ही चेंज हुआ तो अपोजिट हो गया BC एंड एडजेसेंट आ गया AB। एडजेसेंट इज AB। अभी कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल का उसका मीन्स एक्चुअली पोजीशन भी चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ नहीं होगा। 90 के सामने वाला इज हाइपोटेनियस, थीटा के जो सामने वाला है वो अपोजिट, और जो हमारा बचा हुआ है वो है एडजेसेंट। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए या यूज करने के लिए, जैसे इसका एप्लीकेशन होता है इसमें किसमें? एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एलिवेशन एंड डिप्रेशन में अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए अभी हम PQR इन ट्रायंगल PQR में भी हाइपोटेनियस देखते हैं। तो हाइपोटेनियस तो सबका क्लियर है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस इस PR। थीटा के जो अपोजिट है वो होता है हमारा अपोजिट सामने वाला, PQ इज योर अपोजिट। A मीन्स एडजेसेंट, जो बचा हुआ है वो है एडजेसेंट इज QR। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR इन फिगर नंबर 4 फाइंड आउट करते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला PR, और याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ऑलवेज कहां पे यूज कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। ठीक है, जो 90 के थीटा के सामने वाला क्या हो गया अभी? अपोजिट QR, और जो बचा हुआ है वो है हमारा एडजेसेंट। A मीन्स एडजेसेंट इज PQ। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। ठीक है, ये हमारा टाइप A है, फॉर्मूले का टाइप A। तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले अभी हम लर्न करेंगे विद ट्रिक। मीन्स एक्चुअली एक छोटा सा ट्रिक है, उसमें हम OAO, HHA, उसमें से O मीन्स अपोजिट, A मीन्स एडजेसेंट, H मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने ये भी पढ़ा है कि हाइपोटेनियस एक्चुअली कौन सा होता है? 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है, और जो बचा हुआ है वो हमारा एडजेसेंट है। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक
ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको सीक्वेंस में लर्न करना। सीक्वेंस में लर्न करना मीन्स एक्चुअली साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कॉस की जगह सेक, साइन की जगह कोसेक, ऐसा मत करो। ऐसा करने से आपके फॉर्मूले कभी लर्न नहीं हो, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सेम सीक्वेंस में लर्न करो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, और हमारा ट्रिक क्या है, ओ ए ओ एच एच ए, बस ये वाला हमें बॉक्स लर्न करना मीन्स वो भी ओ ए ओ एच एच ए, फिनिश। तो इसके ऊपर से हमारा फर्स्ट साइन का फॉर्मूला आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स अपोजिट ओ अपॉन एच। एक्चुअली आपको ये कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, ओ अपॉन एच इज नथिंग, ये सिर्फ याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट मीन्स क्या था, थीटा के सामने वाला इज अपोजिट, अपोजिट इज ए बी। हाइपोटेनियस क्या था, 90 के सामने वाला इज ए सी। सेम कंसेप्ट कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हमें लर्न क्या करना है ये समझ लो, लर्न सिर्फ ओ ए ओ एच एच ए लर्न करना है बस। एडजेसेंट क्या था, जो बचा हुआ है वो क्या था, बीसी इज एडजेसेंट। हाइपोटेनियस इज 90 के सामने वाला एसी। टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एग्जाम में या कहीं पे भी ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ओ अपॉन एच, ए अपॉन एच, ओ अपॉन ए, सिर्फ ये लिखना है, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। सेम अभी टाइम थीटा का क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा का क्या आता है, देखो साइन कॉस टैन ओ अपॉन एच, कॉस थीटा इज ए अपॉन एच, टैन थीटा इज ओ अपॉन ए। तो सिमिलरली कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, अभी नीचे से जाने, नीचे से मीन्स एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यही फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो हमें मिलता है बीसी अपॉन ए बी। सेम इन सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। Hypotenuse means AC, adjacent is BC. Cosec theta means hypotenuse upon opposite, H upon O. Hypotenuse is AC, opposite is AB. तो ये थे हमारे टाइप ए के फॉर्मूले, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस के साथ ओ ए ओ एच एच ए, ओ ए ओ एच एच ए, ये लर्न करना। टाइप बी, अभी देखो बॉक्स यही लर्न करना, ठीक है, विद सीक्वेंस। जिसको सीक्वेंस लर्न हो गया, सीक्वेंस मीन्स कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सीक्वेंस के बाद एक्चुअली क्या होता है, बॉक्स में हमारे ओ ए ओ एच एच ए, ये तो टाइप ए के लिए हो गया। अब लिखेंगे इसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, नेक्स्ट उसके नीचे कॉट थीटा, इधर कॉट थीटा नहीं, ठीक है, कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा, साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो सेम वही हम टाइप बी उसी से हमारे लर्न हो जाते हैं। जैसे कौन किसका उल्टा है, मीन्स एक्चुअली हमारी लैंग्वेज में साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो सिमिलरली कोसेक किसका, साइन का, सेक किसका, कॉस का, और कॉट किसका, टैन का। सेम साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ना इसलिए 1 अपॉन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये जिसने लर्न कर लिया उसको ये भी ऐसे ही लर्न हो जाता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल कौन, कॉट थीटा। सेम कॉट थीटा का जो है उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल टैन थीटा, तो 1 अपॉन टैन थीटा।
सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा मीन्स 1/cos थीटा, कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा मीन्स 1/sin थीटा। तो लर्न क्या करना था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस। जिसने सीक्वेंस लर्न कर लिया उसको लिखने का भी टेक्निक आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस लर्न करो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। फिर नेक्स्ट दो फॉर्मूले जो आपको याद करना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट, स्टेट बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 60 to 70% जगह जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ये दो फॉर्मूले जरूर आते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टाइप सी मीन्स एक्चुअली आइडेंटिटीज, ठीक है। टाइप ए एंड टाइप बी में सिर्फ वो बॉक्स जिसने लर्न कर लिया ना उसका लर्न हो जाएगा। नाउ टाइप सी हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करना है, लर्न करना है एक्चुअली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकेंड वन 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Third one is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ये 3 फॉर्मूले लर्न जिसने कर लिए हैं उसके बाकी के फॉर्मूले ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मीन्स एक्चुअली सिंपल इधर उधर थोड़ा सा उसको मूव कराना है टर्म्स को, ठीक है। तो पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें 3 फॉर्मूले मिलते हैं एक्चुअली, एक फॉर्मूले के ऊपर से 3 फॉर्मूले। फर्स्ट वाला तो 1 वाला टर्म राइट हैंड साइड में चाहिए, ऐसा एक फॉर्मूला ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सेकंड, अभी हम फाइंड आउट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के बाद क्या है, 1 है ना, तो 1 लिखो 1। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज, देखो अभी हमारे पास 2 फॉर्मूले हो चुके हैं जिसमें एक 1 इज ऑन राइट हैंड साइड, एक वो हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हो गया। नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, सेम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये 1 ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे 3 फॉर्मूले। सिर्फ हमने लर्न कौन सा किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसके ऊपर से हमने साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें लर्न करना है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली ये सेक स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस फर्क इतना है कि वो लेफ्ट हैंड, वो एक्चुअली राइट हैंड साइड में लिखा गया है, इसलिए ये फर्स्ट सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो चुका है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम फाइंड आउट करेंगे tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखो 1 ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और ये +1 लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे को tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी एक फॉर्मूला ऐसा चाहिए जिसमें 1 एक साइड में हो, एक साइड में मीन्स कोई भी एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 1 इज इक्वल्स टू के बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखो। ये प्लस वाला लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारा बी का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट तुमने फाइंड आउट किया tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला।
tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू के बाद क्या था सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर का उधर जाके -1। अभी एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जिसमें 1 एक साइड में सिंगल हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इज इक्वल्स टू के बाद क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक ऑब्जर्व करना है इक्वल्स टू के बाद जो सेक स्क्वायर थीटा है तो हर बार हमने वही मेंटेन किए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेम कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमें किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है एक्चुअली कॉट थीटा का, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के बाद कौन है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब भी जाएगा तो -1, ठीक है। नाउ थर्ड में एक्चुअली कैसे जाएगी ना एक 1 एक साइड में सिंगल, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो हम जो भी फॉर्मूले बना रहे हैं ना तो फर्स्ट से बना रहे हैं, मीन्स एक्चुअली हम अभी ये सेकेंड वाला नहीं देख रहे, हम थर्ड वाला फॉर्मूला जब भी बना रहे हैं तो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम नेक्स्ट 2 फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन जब हम देख रहे हैं तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के बाद क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाके हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना है, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करना है, अच्छे से कुछ करना है, मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट ए बी और सी लर्न कर लो, बाकी ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लर्न कर लो। टाइप डी 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस साइन थीटा कॉस साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो साइन का इस बार जो पेयर है वो है कॉस के साथ, मीन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस का सेम पेयर किसके साथ है साइन के साथ। ये रेसिप्रोकल वाले नहीं थे, ठीक है। रेसिप्रोकल वाले में साइन का पेयर किसके साथ था कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टैन का कॉट के साथ। बट 90 माइनस थीटा में क्या होता है साइन का पेयर किसके साथ है कॉस और कॉस का पेयर किसके साथ है साइन। तो टैन की जगह क्या आ जाएगा नेक्स्ट वन इज कॉट, मीन्स टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये समझिए सीक्वेंस में एक्चुअली इसका पेयर साइन का कॉस के साथ है, टैन का कॉट के साथ है। देखो कॉट की जगह टैन आया, टैन की जगह कॉट आया, सेक की जगह कोसेक, सेक की जगह कोसेक, मीन्स इंटरचेंज हो रहा है बस, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। टाइप ई, ठीक है। टाइप ई में सबसे पहले याद करना है थीटा के जो एंगल्स है ना, मीन्स कौन से डिग्री पे कौन सा एंगल, थीटा के एंगल्स। थीटा जो हमारे ट्राइंगल में था एक हाइपोटेनियस था, जो एंगल से हम डिसाइड करते थे अपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है, वही ये थीटा है एंगल। तो 0 30 45 60 90 ये सीक्वेंस याद कर लो। इसको मीन्स इतना हल्के में मत लो जितना ले रहे हो, ठीक है। 0 30 45 60 90 इसको लर्न करना है। 0 30 45 60 90 बाकी सीक्वेंस तो सबको याद है साइन कॉस टैन। हम साइन कॉस टैन के एक बार कभी कर लिए ना तो बाकी ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड साइन थीटा, तो सबसे फर्स्ट जो रो है हमारा साइन थीटा का उसको याद करना है, उसको लर्न करना है। बट कब, जब तुम्हें ये एंगल्स है ना ये प्रॉपर लर्न हो जाए। 0 30 45 60 90। नेक्स्ट साइन थीटा का आता है 0
1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। क्या याद करना है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। cos थीटा, cos थीटा का देखो जो लास्ट है ना वो फर्स्ट आ जाएगा, मीन्स 1 लास्ट था तो फर्स्ट 1 इज 1, √3/2 सेकेंड लास्ट तो इधर सेकेंड, मिडल वाला मिडल में रहेगा 1/√2, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट, और जो फर्स्ट था वो लास्ट। मीन्स हमने सिर्फ लर्न क्या किया बेटा? लर्न सिर्फ इतना किए 0, 30, 45, 60, 90, वो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का जो फर्स्ट रो है 0, 0 को भूलना मत, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। नेक्स्ट ये 1 वाला इधर, जो लास्ट था वो फर्स्ट, जो सेकेंड लास्ट था वो सेकेंड, मिडल वाला मिडल, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट, फर्स्ट वाला लास्ट। अभी एक फॉर्मूला जब भी हमने टाइप बी में पढ़े हैं, क्या था वो फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वैल्यू किसका मिलता है बेटा? tan थीटा का। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स एक्चुअली यहां पे क्या हो जाएगा? 0/1, 0/1 मीन्स क्या होता है? 0। सेम tan थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 कैंसल, ये अभी ठीक है, ये 2 कैंसल, ठीक है। जैसे ही 2 कैंसल होता है तो हमें क्या मिल रहा है? 2 कैंसल, तो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में बचा है √3। समझ गया ना? तो सिमिलरली इन 45 में भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो दोनों टर्म सेम ही है, 1/√2, 1/√2, दोनों हम कैंसिल कर दे तो हमारा आंसर कितना आता है? 1। ठीक है। सेम इन 60 डिग्री में भी अपॉन 2 कैंसल, तो √3/1, √3/1 मीन्स एक्चुअली क्या है? √3। नेक्स्ट वन इज 90 डिग्री में भी 1/0, और 1/0 मीन्स एक्चुअली 0 को हम कोई भी टर्म को डिवाइड करें कभी 0 से, तो वहां पे आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड आंसर आता है, और उसको ये साइन से हम डिनोट करते हैं। तो ये थे हमारे साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज, ठीक है। जैसे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज 0 वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। समझ रहे हैं ये किसके लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट किए? तो हमें ये लर्न करना है, और कैसे फाइंड आउट किए समझ गया। tan थीटा वाला तो सिंपल है, ये फॉर्मूला थीटा अपॉन कॉस थीटा। लर्न करना है वो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अभी जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है मीन्स उल्टा वाला, वो क्या था? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के इसका उल्टा, मीन्स मान लो कि 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री इज 2/1, कोसेक 45 डिग्री इज √2/1 मीन्स एक्चुअली √2, कोसेक 60 डिग्री इज साइन थीटा का उल्टा है ना, तो इसका उल्टा मीन्स क्या? इसका रेसिप्रोकल, तो 2/√3, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री। सिमिलरली कोसेक 90 डिग्री 1/1, कुछ नहीं है मीन्स इसके नीचे क्या है? 1, तो 1/1 मीन्स एक्चुअली 1, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा। तो इसके जितने भी उल्टे करेंगे तो हमारे को किसका वैल्यू मिलेगा? सेक थीटा का। टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा? कॉट का। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका पूरा टेबल मिल जाएगा।